दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रह्म तोहर और आप टाइटल से जान गए अनंग रति प्रयोग। अनंग माने होता है कांग, और उनको अनंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको जो है भगवान महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के भस्मीभूत, यानी शरीर का एक भी अंग नहीं बचा, इसलिए हम कहते हैं अनंग। और ये स्टोरी क्या थी इसमें हम बाद में देखेंगे, या आप देख लीजिएगा यूट्यूब। अनंग रति प्रयोग, इसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नंबर एक कि उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके पास रिश्ते आते हैं, लौट जाते हैं, जिनके अंदर वो ओज नहीं है, वो तेज नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है, वो एक आकर्षण की स्थिति नहीं, कि सारी बात फाइनल होने के बाद रिश्ता टूट गया। दूसरा जो स्टेप कि शादी हो गई, लेकिन जो उस रिलेशन के बीच का वो जो एक रस है, वो जो एक आकर्षण है, वो समाप्त है। मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, लेकिन दोनों का ही जीवन बोझिल हो चला। उस रिश्ते में बस उस रिश्ते को काट रहे हैं, भोग रहे हैं। उस रिश्ते में शून्यता आ चुकी है बीच में, और बस थोड़े से उकसावे की देर है, या किसी आदमी के कुछ बोल देने की देर है, और फिर वो बात सीधे झगड़े में और फिर डाइवोर्स में और फिर अंतहीन युद्ध में वो फिर जारी रहती है। उसका असर बाकी फैमिली मेंबर्स पे हुआ, और अगर आपके बच्चे हैं उन पर भी आता है। आपके झगड़ों का असर, आपके डाइवोर्स लेने का असर, आपके अलग हो जाने का असर। और तीसरी जो इसकी खासियत वो है संतान प्राप्त। शादी हो गई पर संतान नहीं। लाखों लोग, और पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर एक समस्या है, और हर तरीके से लोग निदान ढूंढते हैं, होम्योपैथी के माध्यम से, एलोपैथी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम, और काफी बार चूंकि हर व्यक्ति का जो एक भौतिक शरीर है, स्त्री हो पुरुष हो, हर व्यक्ति का मूल जो ढांचा है वो सबका एक है कि भाई 206 हड्डियां होंगी, ये 5 उंगलियां होंगी, इस हाथ में भी 5 उंगलियां होंगी, पैर में पंजा है, लीवर है, किडनी, मतलब जो मूल ढांचा है वो सबका सेम। लेकिन वो जो शारीरिक अंग है वो आपको क्या रिस्पॉन्स देता है, ये सबका। लीवर सबके पास है, लेकिन लीवर आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है ये सबके साथ अलग है। सबके पास पेट है, लेकिन सबका पेट अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। हार्ट सबके पास है, लेकिन अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। कि काफी लोग आते हैं और वो ऐसे उदाहरण भी देते हैं कि भाई हमारे साथ वाला बंदा है, वो हमेशा उल्टी सीधी चीजें खाता है, शराब भी पी रहा है, हर मतलब घटिया चीज जो मतलब खाने में खाई जा सकती है वो खा रहा है, लेकिन उसका सब कुछ ठीक है, डाइजेशन भी ठीक है, किडनी में स्टोन भी नहीं हो रहा है, लीवर में सूजन भी नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक चलता है उसका। तो यानी उसकी बॉडी उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने 2 समोसे मतलब ज्यादा खा लिए, सब्जी थोड़ी सी ज्यादा खा लिया, मीठा थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, तो आपकी जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है कि लूज मोशन ही होने चाहिए। फिर आपको भी अफसोस होता है कि भाई 2 पीस, 1 पीस मिठाई ही तो ज्यादा खाई, अरे 1 कप चाय ही तो ज्यादा मतलब ले ली, 1 कप ये चीज ज्यादा ले ली, थोड़ा सब्जी ज्यादा खा लिया था, शादी में गए थे तो कुछ हो गया। तो दूसरे की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है, और आपकी बॉडी थोड़ा सा भी इधर उधर आपने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, अलग रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर आपकी बॉडी शट डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो ये जो तीसरी चीज है, संतान नहीं हो, ये भी अपने आप में काफी शून्यता ले आता है रिश्ते में। ये भी काफी झगड़े की वजह होता है, ये भी फैमिली के टूटने की वजह होता है। सैकड़ों हजारों ऐसे केसेस हैं जो आ रहते हैं, आते रहते हैं। अब इस पे दोष देना कि भाई खान पान ऐसा है और सब स्मोकिंग ड्रिंकिंग में लगे हुए हैं, मेल फीमेल सब ने ये चीज चालू हो गई है, तो जो एक बॉडी में जो वीर्य की शक्ति होनी चाहिए, जो ओज होना चाहिए, जो बल होना चाहिए, वो बन ही नहीं। इस क्योंकि 60 वर्ष का हो कोई व्यक्ति, 70 वर्ष का व्यक्ति हो, और फिर वो बोले कि नहीं हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, या हमें शारीरिक सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वहां तो ये अंडरस्टूड है कि भाई बॉडी ऑलरेडी ही 60-70 के बाद ऑलरेडी बॉडी खोखली होना चालू हो जाती है। जो बॉडी का ऑर्गन जिस फंक्शन में काम करना चाहिए 60-70 के बाद उसमें वो पावर ही नहीं देती। लेकिन जो नए नए लोग 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में जिनकी शादी हो रही है, उनके नहीं बच्चे हुए, और डॉक्टर बाई डॉक्टर, क्लिनिक बाई क्लिनिक, शहर बाई शहर बस ढूंढते रहते हैं, ये अच्छा मिल जाए, ये चीज अच्छी हो जाए, दवा अच्छी मिल जाए। काफी बार दवा अच्छी मिल जाती है, डॉक्टर भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन दवा रिस्पॉन्स नहीं करती, बॉडी नहीं रिस्पॉन्स करती, और हम कह देते हैं कि दवा नहीं रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये यहाँ भी मतलब जो जितने भी लोगों को ये साधना दी, ये शक्ति दी, ये रिचुअल जिन्होंने भी प्राप्त किया, सिद्ध किया, सबसे अच्छी चीज जो हुई कि उनकी बॉडी ने दवाओं का रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। फिर वो होम्योपैथी, एलोपैथी या वॉट एवर
आयुर्वेद जो भी पद्धति जिस भी उसमें वो मानते थे, या ऑपरेशन हुआ या जो भी हुआ, तो वो चीज़ काम करने लगी। क्योंकि 90% दुनिया के साथ समस्या ये है कि रोग तो सबके पास है, पर दवाओं का भी ज्ञान है, दवाएँ भी मौजूद हैं, अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं, पर कई बार बॉडी ही नहीं दवा का रिस्पॉन्स कर रही। उसका ये फ़ायदा होता है कि बॉडी आपको रिस्पॉन्स देना चालू कर देती है इस ऊर्जा की, क्योंकि कामदेव और रति दोनों एक परफेक्ट कपल माने जाते हैं, काम वासना की ऊर्जा से। और काम वासना की ऊर्जा जो हमारे भीतर केंद्रित है, उसका और जब वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है हमारे भीतर, वो शक्ति जब एक्टिवेट हो जाती है इस रिचुअल के माध्यम से, तो वो इस चीज़ का कायाकल्प करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। अगर दवाओं का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो दवाएँ रिस्पॉन्स देने लग जाएँगी, और अगर दवाओं की भी दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी में ही कोई इश्यू है, तो वो इश्यू अपने आप ही सॉल्व होना चालू हो जाएगा, कि आपके डॉक्टर को भी आश्चर्य होगा कि कैसे होगा। तो ये एक लाभ है कि जिनकी संतान नहीं हो रही हो, उन्हें लाभ मिलेगा। और जो चीज़ शादी नहीं हो रही, शादी ना होने की काफ़ी सारी वजहें होती हैं। लेकिन आज के समय में जो मुख्य चीज़ सामने आ रही है, वो है कि व्यक्ति के भीतर आकर्षण नहीं है, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे मेल हो, फीमेल हो। अगर आप देखेंगे, तो लगेगा कि सब एक दूसरे की शक्ल सबसे मिल रही है। ऐसा लग रहा है सब कॉपी पेस्टेड है। हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि 90s नहीं, 90s के बाद वाली जो ये जनरेशन है, जेन जी खास करके, इनमें आपको लगेगा कि लंबाई, छोटाई चाहे जैसी भी हो, लेकिन सब देखने में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है। और वैसे स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन आकर्षण शक्ति कमी है। बस ये है कि आकर्षण के नाम पर इतना है कि बस एक दूसरे का फायदा उठाओ, दोस्ती के नाम पे फिर बॉयफ्रेंड बन जाओ, गर्लफ्रेंड बन जाओ, फायदा उठाते रहो एक दूसरे का और फिर छोड़ दो एक दूसरे को। तो ये देश काल पात्र की स्थिति ऐसी हो गई। तो इस साधना के माध्यम से आपके भीतर एक आकर्षण आएगा। इसमें ये नहीं हो जाएगा कि अगर सांवला रंग है तो एकदम से व्हाइट, इसमें व्हाइट हो जाएंगे आप। बाल आपके नहीं हैं, झड़ गए हैं, एकदम से रातों रात बाल हो गए। आप जैसे दिखते हैं उसी में ही आकर्षण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि पहले अगर एक आदमी ही आपका था कि आपसे मिलता है, आपकी तारीफ करता है, अच्छे लग रहे हो, अच्छी लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो, अब आपको वही चीज़ 100 लोग बोलने लग जाएंगे, 500 लोग बोलेंगे। आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण होगा कि लोग स्वयं से ही बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कामदेव का आकर्षण है, रति का आकर्षण है, रति और कामदेव का आकर्षण है। और उनका आकर्षण ऐसा है कि चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे असुर हो, कोई भी हो, वो कामदेव और रति को अगर उनके सामने बैठे हैं तो वो इग्नोर नहीं कर सकते। यही नहीं, अगर कोई देवता बहुत ही सौंदर्यवान है, अगर उनके सामने कामदेव और रति आ जाए, उसको अपना सौंदर्य फीका लगने लगे, क्योंकि उनके पास आकर्षण की वो शक्ति है। ईश्वर ने उनकी रचना ही इसीलिए की, उस आकर्षण शक्ति, उस काम शक्ति के। और जब वो शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाएगी और स्थापित होकर जागृत होगी, तो वही चीज़ आपके भीतर, फिर आपके बाल झड़ गए हों, आप सांवले हों, आपकी लंबाई छोटी हो, जैसी चाहे आप मेल हो फीमेल, आपके आकर्षण में अपने आप की वृद्धि हो गई। तो नौकरी में, बिजनेस में, व्यवसाय में, उसमें तो लाभ आपको होगा। साथ ही अगर शादी हो, शादी के मामले में बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है कि लंबाई छोटी है, सांवला रंग है, बाल झड़ गए हैं, हाथ ऐसा है, पैर ऐसे हैं, बॉडी ऐसी है, फिजिक अच्छा नहीं है, पेट ज़्यादा निकला है, वो सब एक साइड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से एक आकर्षण का एक वाइब्रेशन अपने आप आने लगेगा। सामने वाला जैसे आपको देखने आएगा, शादी वो हाँ ही बोले, और ये आकर्षण आपके साथ काम रहेगा, ये शील्ड नहीं होगा। तो ये लाभ है। और जिनकी शादी नहीं हुई, जब आपके अंदर आकर्षण आ जाएगा तो ये चीज़ अपने आप, और शादी हो चुकी है और शादी में उस रिश्ते में शून्यता आ गई है, अपने आप ही। अगर आप सिंगल हैं तो भी रिचुअल हो सकता है, अगर आप की शादी हो चुकी तो भी रिचुअल हो सकता है, कि जो शून्यता है वो खत्म हो, दोनों का एक बार फिर आकर्षण एक दूसरे के प्रति बहुत तीव्र हो जाएगी, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगेगा। तो फैमिली टूटने से बचे, जो कि आजकल बहुत सामान्य है, बहुत आम हो गया। हर दूसरे तीसरे मकान में आप जाइए, घर में जाइए, फैमिली में मिलिए या कुछ भी, एक नया केस डाइवोर्स वाला मिल जाए, और उसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ अनावश्यक वाला ही डाइवोर्स है। डाइवोर्स एक होता है कि अलग हो जाना, कि भाई हमारा स्वभाव ही नहीं मिल पा रहा। इस समय जितने भी डाइवोर्स के जितने भी केस हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक ही अलग होना चाहिए। बात कुछ और थी, झगड़ा कुछ और था, मैटर कुछ और था,
समझ कुछ और लिया, ईगो में कुछ और आ गया। फिर जो आग में कुछ घी डालने वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी अपना काम संपन्न किया, तो एक फैमिली टूट गई। बच्चों का जो फ्यूचर था वो चौपट हो गया, एक दूसरे की खींचा। इससे बचा जा सकता। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीजें, असंख्य चीजें, चाहे हम जीवन के जिस भी स्टेज में, हम अपने लिए अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर सही फैसला लेना, ऐसा लगता है मानव प्रजाति छूट चुकी है। और फिर एक एंडलेस सफरिंग, जो सफरिंग है, दुख है, उसके लूप में उलझी रहती है। ऐसा लगता है उसी में बहुत आनंद आ रहा है, सफरिंग में। इस एक माइंडसेट से बाहर आइए, इस रिचुअल का लाभ उठाइए। चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप मैरिड हों, या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये तीनों ही चीज में बहुत पावरफुल तरीके से कामदेव रति की एक ये जो शक्ति है, आपके जो भी सेक्सुअल डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो अपने आप हील करना शुरू करो। अपने आप आपके अंदर वो तेज, बल और वीर, वो अपने आप उसकी शक्ति वृद्धि होगी। और जो एक आकर्षण शक्ति होगी वो आपको डेली टू डेली लाइफ में भी लाभ दे, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में। तो इस एक रिचुअल का लाभ उठाइए। नवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ टाइम, इसमें जो रिचुअल होगा उसका रिजल्ट भी बहुत तेज मिलेगा। और इसमें मंत्र जप और साधना और ऐसा कोई विधान नहीं, इसमें जो रिचुअल होता है वो हो जाता है। वो सारी एनर्जी जो है आपके ऑरा में, आपकी तीनों बॉडीज में, सोल लेवल में फीड कर दी जाती है। क्योंकि युग धर्म के हिसाब से ही सारी चीजें, सारा काम धाम होता है, देश काल पात के। अब अगर लोगों को यंत्र भेजने लग जाओ और ताबीज में यंत्र बनाकर भेजने लग जाओ या कुछ भी, तो लोगों को लगता है कि भाई ताबीज पहनने के नियम, उतारने के नियम, फिर कहीं उतार के रख दिया तो वो खो गया, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, रुपया भी वेस्ट हुआ, और आपके पास एक पावर आई हो गया, आपने लूज कर दिया। और फिर हाँ, ताबीज पहनने में, यंत्र धारण करने के कुछ नियम भी होते हैं, वो दिक्कत होती है। इसलिए देश काल पात्र के हिसाब से तो वैसा हार्ड एंड फास्ट चीजें चाहिए। तो सारी चीजें ऑरा के साथ, तीनों बॉडीज के साथ सोल लेवल पर लिंक कर दी। तो इस एक चीज का लाभ उठाइए, शक्ति का लाभ उठाइए, इस नवरात्रि का लाभ उठाइए, इस समय का लाभ उठाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय को ऐसे ठोकर मत, समय को व्यर्थ मत करिए, क्योंकि फिर समय आपको ठोकर मारेगा, फिर आप सह नहीं पाते। नमस्कार।